पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ को धोखे से मरवा दिया और मरवाने के बाद सारा राज्य हड़प लिया। सम्राट अशोक के द्वारा 84,000 मठ और स्तूप बनवाए गए। उन मठ स्तूपों को तोड़वा दिया, भिक्षुओं का कत्लेआम करवा दिया, यानी भगवान बुद्ध का धम्म खत्म कर दिया। लेकिन इस इंडिया में, इस देश में भगवान बुद्ध के धम्म को पुनः अगर किसी ने जिंदा किया है, इसे दोबारा खोज करके अगर कोई लाया है, तो वो कोई और नहीं है, वो है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी। इनकी मेहरबानी से आज ये मुझे और तुम्हें सुनने को मिल रहा है। कथा को सुनने वाले प्रेमियों एक बात बताऊं, भगवान बुद्ध के धम्म या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से पहले ये समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण का काम था विद्या को पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ करना। क्षत्रिय का काम था हथियार रखना, युद्ध करना, हथियार चलाना। वैश्य बनिया का काम था धन इकट्ठा करना, व्यापार करना। और शूद्र, चौथा वर्ण था शूद्र, और शूद्र का काम था इन तीनों वर्णों की गुलामी सेवा करना। तो आप लोग यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप लोगों को शूद्र कैटेगरी में रख दिया, ले जाके शूद्र बना दिया, अधिकार वंचित कर दिया। आप लोग, आप ना पूजा पाठ करोगे, ना पढ़ोगे, ना पढ़ाओगे, ना हथियार रखोगे, ना चलाओगे, ना ही आप धन इकट्ठा करोगे, व्यापार करोगे, आप गुलामी करोगे। ये दिया आपके जीवन में। एक बात समझ लीजिए, ठाकुर, ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़ने के बाद जितनी जातियां भारत में, धोबी, धानक, यादव, कुर्मी, नाई, कुशवा, तेली, तमोड़ी, जितनी भी जातियां हैं वो सब शूद्रों में आती हैं। सब शूद्र, इनके पास कोई हक और अधिकार ही नहीं था, इनसे सारे अधिकार छीन लिए। वो तो धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर। इस इंडिया में उनका जन्म हुआ और उन्होंने संविधान लिख करके इन सभी छोटी जातियों को बराबर के अधिकार दे दिए। और आज हम जैसे लोग मंच पर बैठ करके भगवान बुद्ध की कथा कह पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की कलम का कमाल है, उनके ज्ञान का कमाल है, वरना जीवन में ये अवसर ही नहीं आता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां सही, शायद वो हम लोगों को ना पता हो। और ये प्रॉब्लम और परेशानियों का दौर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में बचपन से ही आ गया। कैसे? 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ छावनी में पिता रामजी राव और माता भीमाबाई की कोख से बालक भीम का जन्म हुआ। बालक भीम के बचपन का नाम था भीम सकपाल। पिता सेना में सूबेदार मेजर थे, उसके कारण इनको दम प्रेमियों क्या गांव सतारा में एडमिशन मिल गया। और उस एडमिशन के कारण इनको स्कूल में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो बालक भीम का गांव सतारा में जब एडमिशन हो गया, तो जब ये बालक स्कूल जाने लगा पढ़ने के लिए, तो क्लास में बालक भीम को बैठने नहीं दिया जाता था। ये बाबा साहब की जीवन की कहानी है। मटके से हाथ लगाकर पानी नहीं पी सकते थे, ब्लैक बोर्ड के पास में नहीं आने देते थे। एक दिन का जिक्र मैं आप लोगों को बताऊं, बालक भीम स्कूल में बैठा बैठा पढ़ रहा था और उसे लगी है तेज प्यास। प्यास के मारे तड़प रहा है। उस दिन चपरासी पानी पिलाने वाला नहीं आया। बालक भीम उठ करके गया मटके के पास पानी पीने के लिए। मटके से हाथ लगाने वाला था, तब तक एक व्यक्ति ने आकर के धक्का मार दिया और कहा, नीच अछूत बालक, तेरे हाथ लगाने से हमारा मटका और पानी दोनों दूषित हो जाएंगे। बालक रोता हुआ क्लास में आकर के बैठ गया। क्लास में आकर के बैठ गया तो गुरुजी एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि बच्चों बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते?
एक बालक ने खड़े होकर के कहा, मैं बताऊं गुरुजी? बोले बताओ। कि सूरज जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक दूसरा बालक बोला, चंद्रमा जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक तीसरा बालक बोला, तारे जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। बालक भीम भी बैठा हुआ था। गुरुजी ने कहा, बालक भीम, क्या तुम भी कुछ बताओगे? ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बालक भीम ने खड़े कर दिया हाथ, बोला मैं भी बताऊंगा। बोले बताओ। तो पता है बालक भीम ने क्या कहा? बालक भीम ने कहा, गुरुजी सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है इसे मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता। समझ में आया? इतना जातिवाद था उस जमाने में, पानी के मटके को हाथ नहीं लगा सकते थे। लेकिन आज तुम लोग किसी भी कुएं पर, नल पर, झरने पर, तालाब पर, सबमर्सिबल पर, रास्ते चलते फिरते कहीं भी पानी पी सकते हो। अब कोई माई का लाल तुम्हें रोक नहीं सकता। तो तुम्हें ये पता है, ये सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने। तुम्हें रास्ते में प्यास लगती और नल भले ही होता लेकिन तो पानी नहीं पी पाते थे। लेकिन आज हमारी प्यास बुझती है तो बाबा साहब की मेहरबानी से। लेकिन मुझे बड़ा दुख है। दुख किस बात का है? कि जिस मसीहा ने आपको अपने जीवन में सब कुछ दिया उसका नाम लेने में शर्म आती है, और 9-9 दिन भूखे रहने में कोई शर्म नहीं आती। उन तमाम काल्पनिक देवी देवताओं को पूजने में कोई शर्म नहीं आती जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। और जिस आदमी ने अपना सब कुछ हमारे ऊपर निछावर कर दिया उसका कार्यक्रम सुनने में परेशानी आती है, उसके नाम पे 2 रुपए देने में परेशानी आती है, जय भीम बोलने में शर्म आती है। और लोग बहुत सारे तो जय भीम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो अच्छे कपड़े पहनना सीख गए बाबा साहब की मेहरबानी से। बोले अब जय भीम बोल दूंगा तो लोगों को पता लग जाएगी कि मैं छोटी जाति का हूँ, कहीं जाति ना खुल जाए। अरे तू, तुम्हारे जीवन पर जिस आदमी ने तो स्वाभिमान से जीना सिखाया, आज तुम इसी से करते हो।